खबरें सुनाने का भी एक तरीका होता है। एक खबरें हमारे पापा लोग सुनाते सवेरे अखबार पढ़ के, मन करता साला इससे बढ़िया तो मैं वापस स्कूल ही चला जाता। एक खबरें हमारी पड़ोस की आंटी लोग सुनाती हैं, मन करता भैया पूरे दिन बैठ के सुनते रहो कि सुनीता के हस्बैंड का अफेयर कहाँ चल रहा है, कब से चल रहा है, किसके साथ चल रहा है। बस मेरा एम इस सीरीज के साथ आपकी पड़ोस वाली आंटी बन के ऐसे ही मजेदार खबरें आप लोगों को सुनाना है। क्या है कि देश में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है, कहीं इलेक्शन के नाम पे कंडोम बांटे जा रहे हैं, तो कहीं शादी के लिए लौंडे अगवा करे जा रहे हैं, कहीं तो बिना ड्राइवर के ट्रेनें दौड़ रही हैं और कहीं गाड़ियां दौड़ रही रिवर्स गियर पर। इतना सब कुछ चल रहा है देश में, लेकिन देश का युवा बैठ के क्या कर रहा है, अकाय कोहली की फेक प्रोफाइल बना रहा है। अबे भैया कुछ कर लो देश की बेरोजगारी का। ना तुम्हारी बनाई हुई फेक प्रोफाइलें चल रही हैं, ना हमारा बनाया हुआ रियल यूट्यूब चैनल चल रहा है। फिर भी मैंने सोचा जो 10, 15, 20, 25 हज़ार लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनके लिए बहुत सारी मजेदार खबरें लेकर आऊं और आप लोग को सारी की सारी सुनाऊं मेरे इस नए शो में जिसका नाम है हफ्ता वसूली। खैर, इलेक्शन का सीजन आते ही पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को कुछ ना कुछ बांटने में लग जाती हैं। कभी कोई दारू बांट देता है तो कहीं कोई बिरयानी बांट देता है, किसी को कुछ नहीं मिलता तो देश में थोड़ी बहुत नफरत ही बांट देता है। अब क्या है ना कि यार आईपीएल का ब्रॉडकास्ट हो या फिर शबील वाला रूह अफ़ज़े का शरबत, जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो अपने लोगों को मजा बहुत आता है इसकी माँ का। खैर मुफ्त का तो छोड़ो, अपने को तो कोई चीज सस्ती में भी मिल जाती तो अपन गधा बनने को तैयार हो जाते हैं। 250 रुपए वाला मोबाइल फोन भूल गए, अबे 250 रुपए में आधा किलो तंदूरी चिकन नहीं मिलता, ये मोबाइल फोन लेने पहुंच गए गधे लाइन लगा के। खैर कमिंग बैक टू पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन सीजन आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज आपसे चाहती हैं टाइम, अटेंशन और आपका वोट, और बदले में आपको कमिटमेंट के अलावा सब कुछ देने को तैयार है। ऐसे केस सामने आए आंध्र प्रदेश से, जहां पर एलिजेडली कुछ पार्टीज ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए कॉन्डम बांटना शुरू कर दिए। ये पूरा मामला सामने तब आया जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया जहां कॉन्डम के पैकेट में दूसरी पार्टी की ब्रांडिंग हो रखी थी। कुछ ही घंटों में दूसरी पार्टी ने भी एक वीडियो शेयर कर दिया कि हमको क्या बोल रहे हो, तुम खुद कंडोम में अपनी ब्रांडिंग लगा के बेच रहे हो, शेम ऑन यू। पहली बात तो ये भैया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज मेरी 8 साल की भांजी की तरह क्यों बिहेव करती हैं। तू चोर है, नहीं तू होगी, तू चोर होगी, तूने 200 करोड़ का करप्शन करा, अच्छा जो तूने 220 करोड़ का करप्शन किया था उसका क्या, तुम्हारे स्टेट में दंगे में इतने लोग मारे गए, अच्छा जो 10 साल पहले तुम्हारे स्टेट में इतने लोग मारे गए थे दंगे में, वेयर वर यू देन। अबे भाई तुम फेल हुए हो, तुम्हारा दोस्त तुमसे कम नंबर लाके फेल हो जाएगा तो तुम पास नहीं हो जाओगे। ये बात क्यों नहीं समझ में आती पार्टीज को, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहेंगे, कभी खुद के एलिगेशन का जवाब नहीं देंगे। अरे जस्ट बिकॉज समबडी एल्स हैज आल्सो डन दैट इन द पास्ट डजंट मेक इट राइट फॉर यू टू डू सो। और दूसरी बात तो ये है भैया कि गजब का आइडिया है कंडोम के डिब्बे पे लोगो लगाना, क्योंकि ऑफिस में आप पॉलिटिकल डिबेट्स करोगे, घर आके टीवी पे आप पॉलिटिकल डिबेट्स देखोगे, उसके बाद जब आप बेडरूम में जाओगे सोचोगे थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, तो फिर डब्बे पे भी आप उन्हीं की पार्टी का सिंबल देखोगे। इसे कहते हैं 360 डिग्री कैंपेन बनाना, मतलब सर से लेकर यही सोचते रहोगे कि पार्टी कौन सी वोट देना है। लेकिन ये सारा माहौल तब तक ठीक है जब तक आप और आपके पार्टनर पॉलिटिकली अलाइंड है। अगर आपके और आपके पार्टनर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो असली केएलपीडी मोमेंट आपका तभी होगा। मतलब सोचो माहौल बन गया है भैया, मामला हीट अप हो गया, वहां पहुंच गया चरम सीमा पर, फिर आप देखोगे अबे साला सामने वाली पार्टी का लेकर आया, तेरी वहां नहीं करना तेरे साथ। मतलब वही बात है भाई, हुकम्स इन आंध्र प्रदेश आर स्केरी, व्हाट इफ ही। खैर अभी पूरा मामला जेन्युइन है, कोई एक प्रैंक है या फिर एक मीडिया स्टंट है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आइदर वे अगर ये डिब्बे मुफ्त में बांटे जा रहे हैं तो आपका एप्रिशिएट है, क्योंकि नफरत दारू और बिरयानी से तो बढ़िया ये है कि इंसान यही बांट दे, कम से कम जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल में तो है, और राजा व्लॉग जैसे लोग नहीं चाहिए भाई हम लोगों को। अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना से। जी हाँ गाइस, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य हैं जो पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। पढ़ लो सालो कुछ पढ़ लो, उल्टे सीधे यूट्यूबरों को देखते रहोगे, तुम्हारे सिस्टम हैंग होगा, मैं बता रहा हूँ, उसका कुछ नहीं जाएगा भाई का, तुम ही गधे बनोगे। खैर ये खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर एक औरत ने एक लड़के का किडनैप करवा लिया, एक टीवी एक्टर का, उससे शादी करने के लिए, मतलब शादी करने के लिए लौंडे को अगवाई कर लिया। हंस क्यों रहे हो, हंसने की क्या बात है, यही जेंडर रिवर्स होता तो हंसी आती तुम्हें। साले उल्टा मामला होता ना, वेब सीरीज बन जाती इस चीज के ऊपर। लौंडों के दर्द को तो तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, लौंडा किडनैप हो गया लौंडा मोलेस्ट हो गया, सही है भाई, तेरा भी सही चल रहा है भाई, अबे शर्म करो कुछ। खैर पूरा मामला ये है कि लेडी ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई, वहां मिला एक लौंडा,
उस उल्लू के पट्टे ने अपनी प्रोफाइल पे इस टीवी एक्टर की फोटो लगाई हुई थी। अबे भाई समझ मेरी बात, नहीं करना चाहिए ये सब। जब राजा व्लॉग्स को इतनी बढ़िया बीवी मिल गई, मुझे ऐसा मुंह लेकर इतनी बढ़िया बीवी मिल गई, तुम्हें भी 15-20 साल में कोई ना कोई मिल ही जाता है यार। खैर इन दोनों लोगों की चैटिंग शुरू हुई। बाद में दीदी को कहीं से पता चल गया कि गंगाधर और शक्तिमान दो अलग अलग आदमी हैं। ये तो साला एबी बास है, एडिडास तो कोई और है। दीदी ने समझदारी का काम करा, उस असली एक्टर का नंबर जुगाड़ा और उसको मैसेज करके पूरी बात बता दी, और उस एक्टर ने साइबर क्राइम में इस बात की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन यार क्या करते, दीदी का अब तक दिला चुका था लौंडे के ऊपर। दीदी ने अपनी चैटिंग वैटिंग असली एक्टर से जारी रखी कंटिन्यू। एक्टर ने उठा के भैया एक दिन ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भैया ये भी बहुत गजब सी बात है कि लौंडा सामने से आती हुई फीमेल अटेंशन को ब्लॉक कर रहा है। भाई गजब। बे भाई मैं अपनी बलिनो गाड़ी के अगेंस्ट पर्सनल लोन देने वाली लड़की को ब्लॉक नहीं करता, इसने तो आती हुई अटेंशन को ब्लॉक कर दिया। बस इतना था, सामने वाली लेडी को आ गया ताव। लेडी ने कहा पर नहीं बात करनी, साले भी उठवाती हूँ तेरे को, रुक जा। मैडम ने बुलाया 4 मुस्टंडे, उसकी गाड़ी पे लगाए जीपीएस ट्रैकर, जहां जहां उसकी गाड़ी जा रही थी उसकी खबर रखती थी, और एक दिन लौंडो को बीच के लौंडे को उठवा ही लिया, मेन आदमी को उठवाया तो अलग, बाद में पिटैया और लगाई उसकी। मैंने कहा भैया वो एक्टर भी कितना कंफ्यूज हो रहा होगा, सारी उसने दिमाग दौड़ा लिया होगा, किसकी उधारी नहीं चुकाई थी, किसकी गाड़ी ओवरटेक करी थी, किसकी बंदी छेड़ दी थी, मुझे पिटाई हो क्यों रही है। बाद में पता चला साले तेरी पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि तूने मैडम को ब्लॉक कैसे कर दिया। भाई अगला सोच भी नहीं सकता था कि भोली पंजाबन उसके इश्क में पड़ गई। अगला तो ब्लॉक करके बैठा था। खैर लड़ाई झगड़े के बाद अनब्लॉक करा गया, उनकी आपस में बात हुई, उसके बाद लौंडे को जाने दिया। मैंने कहा भैया ऐसी इश्क की शिद्दत है तो अल्लाह बचाए, हमको तो लगता था शादी बड़ी बात हो जाती है, ये तो नहीं हुआ कम से कम हमारे साथ। But honestly, this entire thing seems like a joke because the genders are in this way. अगर हम जेंडर की पॉलिटिक्स को अलग रख दें तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सिनेमा से इंस्पायर होकर आती हैं। जब आप लोगों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कोई एक ऐसा बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट आपको एक दूसरे के क्लोज ले आएगा, लेकिन एंड में ऐसा होता नहीं है। इस एक्टर ने जाके पुलिस में कंप्लेन फाइल कर दी और वो 4 लौंडे और मैडम अब शायद पुलिस हिरासत में हैं। तो दोबारा ये हरकत तुम लोग मत करना। और साले ब्लॉक कौन करता है किसी को? है भाई चुपचाप प्यार से बता दे, नहीं ब्लॉक कर दिया, बेंच ब्लॉक करने वाले लड़के। खैर शादी की बात करते हुए चलते हैं एमपी से शादी से रिलेटेड एक बहुत मजेदार खबर सामने आई। एक 29 साल के आदमी थे जिनकी 29 साल तक शादी नहीं हुई थी, और इसको चलते हुए बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। अबे भाई इतनी जरूरी नहीं होती शादी वादी करना। भाई को देखो 58 साल के हो गए, शादी नहीं करी उन्होंने, कितना बड़े चिल चल रहा है उनकी लाइफ में। भाई को तो छोड़ा, भाई मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 70-70 साल निकाल दिए बीवी को छोड़ के, उनकी लाइफ भी बहुत चिल चल रही है। तो कहाँ टेंशन लिए बैठा है 29 साल की उम्र में। खैर वो परेशान चल रहे थे तो उन्होंने सारे मैरिज ब्यूरो वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग व्हाट कुड बी द रीजन। अब ऐसा बेकार की बात है, लोग इस देश में नौकरी, जात, गोत्र, धंधा, नाम, हाइट, एज, वेट ये सब देख के शादी थोड़ी करते हैं। भैया मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम बस दिल देख के शादी करते हैं, दिल देख के, दिल का अच्छा होना चाहिए लड़का। सालों दिल का तो मैं बड़ा अच्छा था, बची हुई रोटी कुत्ते को डाल देता था, गरीब बच्चों को पैसे बिस्किट और देता था। किसी ने देखा मेरा दिल? मैं जो मेरा टोन देख के और मेरा कर्जा देख के मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर बोलते मैरिजेस आर मेड इन हेवन। बात तेरी। खैर यार अगला परेशान आ चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था। उसने अपना बायोडेटा बनाया, मैं अपने जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय, गोत्र वगैरह सब कुछ बनाया और लगा दिया ई रिक्शा पे। शाबाश, वेल डन। ये आइडिया से बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद पानी पूरी के ठेले पे भी अपना बायोडेटा लगा दो, भेलपूरी के पत्तल भी अपने बायोडेटा में ही बांट के दो, मोमो की चटनी में जो पैकेट आता है उसमें भी अपना बायोडेटा बांध दो। क्या पता भैया ज़्यादातर लोगों तक तुम्हारी बात पहुँच जाए, और अगर भैया ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ, डेस्परेट। लेकिन खैर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, ये वायरल जरूर हो गए। इंटरनेट पे इनकी चर्चा चल रही है, और हफ्ता वसूली जैसे इतने वायरल शो में इनका नाम आ गया। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ भैया, ये लड़का इतना डेस्परेट है शादी करने के लिए, वो हैदराबाद वाली लड़की इतनी डेस्परेट है शादी करने के लिए। कमेंट्स में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लो ना तुम लोग, कुछ तो फायदा हो मेरे इतनी चूतियापा करने का। खैर अगली खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली के लौंडों की ड्राइविंग स्किल्स को तो आपने पहले ही देख रखा है। ये वाले ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल गाड़ी वाले ड्राइव की बात कर रहा हूँ। वो भी हम दिल्ली वालों की काफी इंप्रेसिव है, लेकिन हम लोग आते हैं न्यूज में सारी गलत चीजों को लेकर। कभी लोग गाड़ी से पटाखे उड़ा रहे होते हैं तो कभी लोग गाड़ी से दूसरे लोगों को ही उड़ा रहे होते हैं। खैर इस बार का वीडियो आया है नोएडा से। एक आदमी ने पूरे 2 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में चलाई पीसीआर से बचने के लिए।
बेसिकली सीन ये है कि पीसीआर पे एक कॉल आई कि एक आदमी अपनी गाड़ी को बड़े ही रैश तरीके से ड्राइव कर रहा है हिंडन एलिवेटेड रोड पर। तो पीसीआर ने फौरन कदम उठाते ही उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। उसने कहा इसकी माँ का, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है गाइस, तुम्हें क्या पता। उसने मारी रिवर्स गियर और पूरे 2 किलोमीटर गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाता गया ट्रैफिक को नेविगेट करते हुए। मैंने कहा भाई यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या टाइम पास कर रहा है, इंडिया गॉट टैलेंट में जा वहां दिखाए टैलेंट। स्कॉर्पियो को रिवर्स चला 2-3 किलोमीटर में, कोई ना कोई गंजा डायरेक्टर तेरे को रख ही लेगा कुछ ना कुछ काम देकर। खैर ये सब हो रहा था एक बिजी स्ट्रेच पे और वहां नेविगेट करता चला गया। खैर द कॉप्स गिव अप द चेज, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया और अब वो हिरासत में है या उनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। बट ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे देश के लिए। एज पर अ रिपोर्ट इन 2022 ऑलमोस्ट 1.6 lakhs, इनफैक्ट अ लिटिल मोर देन दैट नंबर लोग अपनी जान गंवा चुके थे रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स में। सो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए एंड आई रियली होप कि इस रोड पर दिमाग से आप लोग गाड़ी चलाएं। खैर रोड सेफ्टी से आगे बढ़ते हैं रेल सेफ्टी की तरफ। इंडिया अनडाउटेबली हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रेलवे नेटवर्क्स बिकॉज इतने बड़े देश के कोने कोने पे रेलवेज जाती है और करोड़ों लोगों को अफोर्डेबल तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, विच इज नो स्मॉल फीट बाय एनी मार्जिन। हाँ मतलब वेबसाइट अगर थोड़ी बढ़िया हो जाती, टिकट बुक करना आसान हो जाता तो और मजा आ जाता, लेकिन ओवरऑल गुड जॉब इंडियन रेलवेज। लेकिन कल परसों एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिससे दिल, दिमाग और टांगे सारी की सारी कपकपा गई हमारी। इंटरनेट पे ये वीडियो देखा गया जहां पर एक ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ रही थी। ट्रेन स्पॉटिंग वाली जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को संभालें, इतना उत्तेजित नहीं हो, ये जगह नहीं हो सब करने का। लेकिन भाई जब देखी मैंने भी ये वीडियो तो मुझे देख के मजा आया, कितनी बढ़िया लग रही थी ट्रेन भाई दौड़ती हुई। दिक्कत ये है कि ट्रेन के अंदर ड्राइवर नहीं था। मैंने कहा इसकी माँ का टार्जन द वंडर ट्रेन। खबर ये है कि मालगाड़ी जम्मू एंड कश्मीर की कथुआ पे रुकी जहां पर एलिजेडली ड्राइवर ने सोचा उतर के एक चाय की चुस्की ले ली जाए। इंजन ने बोला साले अकेले चाय पिएगा, चल मैं चल दे रहा हूँ। इंजन रनिंग छोड़ गए वो ड्राइवर और इंजन स्लोप से बढ़ता हुआ आगे चला गया और चलता चलता अच्छी खासी रफ्तार को पकड़ के बैठ गया। ये बिल्कुल रिजेंबल करता है एक हॉलीवुड की फिल्म से जिसका नाम आई थिंक था अनस्टॉपेबल, जहां पर ऐसा ही एक हादसा हो गया था कि ट्रेन दौड़ती हुई चली जा रही थी और फिर विन डीजल आके उसको बचाता है। हमारे यहाँ का जो विन डीजल है गाइस, ये वाला थोड़ा आई डोंट थिंक वो कर पाता। लेकिन ऑनेस्टली ये ट्रेन ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर चलती रही ठीक ठाक स्पीड पर। इट वॉज स्टॉप्ड ओनली व्हेन इट केम ऑन अ नेचुरल इंक्लाइन इन पंजाब। थैंकफुली रेलवे स्टाफ वाज क्वाइट अलर्ट और उन्होंने वो पूरी लाइंस को क्लियर रखा जिससे कोई भी जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। हैविंग सेड दैट दिस वाज स्टिल अ बिग स्केयर। नेचुरली एक प्रोब ऑर्डर कर दिया गया है और जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे इसके अराउंड उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बट थैंकफुली द स्टाफ एक्टेड स्मार्ट और पूरे चीज को एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। लेकिन रेलवे सेफ्टी एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा हमारे लिए। ओवर द ईयर्स डाटा शोज दैट हमने बहुत अच्छी रिकवरी करी है इन टर्म्स ऑफ डेथ्स एंड एक्सीडेंट्स इन रेल स्पेसेस, लेकिन जब तक 1-2 एक्सीडेंट भी होते रहेंगे जहां पर लोग मरते रहेंगे तब तक इट विल नॉट बी फुली सिक्योर। एंड इतना तगड़ा रेल नेटवर्क है, आई एम होपिंग दैट बाय द कमिंग नेक्स्ट ईयर्स वी विल गेट इवन बेटर। व्हाट विल गेट इवन बेटर इज दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड देन पुश द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोग देखते रहे। बाकी कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी चीज़ आपको बढ़िया लगी कौन सी नहीं। टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।